आज का टॉपिक लिटरली हिला देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दे दी है अनलिमिटेड पावर्स। हाँ, सही सुना आपने, ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप लेवल अथॉरिटी। पर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका पाकिस्तान के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा, ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले समझते हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे नवंबर 2022 में, जब इमरान खान और मिलिट्री के बीच टेंशन पीक पर थे। और तब से लेकर अब तक आसिम मुनीर ने अपना ग्रिप पूरे एस्टेब्लिशमेंट पर टाइटन कर दिया है। अब न्यूज़ ये आ रही है कि उनको मिले हैं फील्ड मार्शल का टाइटल और साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया है जिससे उसका पोजीशन और भी पावरफुल बन गया है। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो, एक तरफ आसिम मुनीर को एक सिंबॉलिक क्राउन मिल गया और दूसरी तरफ लॉ को भी मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि वो पावर परमानेंट हो जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्रपोजल पास किया है जिसमें एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। यानी अब आर्मी चीफ के पास सिर्फ अपनी फोर्स नहीं बल्कि एयरफोर्स, नेवी के कोऑर्डिनेशन का भी फुल कंट्रोल होगा। बेसिकली एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम जहां सब टॉप मिलिट्री डिसीजंस एक ही आदमी के साथ में होंगे और वो आदमी है आसिम मुनीर। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा जा रहा है आर्टिकल 243 के अंदर, ताकि इसको लीगल शील्ड मिल जाए। मतलब फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट चाहे तो इस पोस्ट को इजीली चेंज नहीं कर पाएगी। तो जब पोस्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन में चिपक गई तो पावर तो ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड लगती है ना। अब इसको अनलिमिटेड पावर क्यों कह रही है? देखो, पहले पाकिस्तान में आर्मी चीफ पावरफुल था लेकिन टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर के अंडर रहता था। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें आसिम मुनीर के पास पॉलिसी, स्ट्रेटजी और इवन गवर्नेंस के कुछ एरियाज तक का इन्फ्लुएंस आ रहा है। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटराइजेशन है, यानी आर्मी के पावर को ऑफिशियली लॉ के अंदर डाल दिया गया है, नॉट इनफॉर्मली बट लीगली। बस यही पॉइंट है जहाँ से सब शॉक हो गए, बिकॉज पाकिस्तान में ऑलरेडी आर्मी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक सेंसिटिव इशू है और अब उसको लीगल कवर मिल गया है। मतलब किंग इन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई है। ऑपोजिशन पार्टी जैसे पीटीआई और कुछ सिविल राइट्स ग्रुप इस मूव के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ये अमेंडमेंट डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस उदाहरण सेट करेगा। उनका आर्गूमेंट है एक बंदा सब कुछ कंट्रोल करेगा तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट का क्या रोल बचा। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब आर्मी को इतना पावर मिला, कुछ साल बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। याद है मुशर्रफ का टाइम, उसने भी ऐसे ही मिलिट्री कंट्रोल के नाम पर सिविलियन पावर ग्रैब कर लिया था। तो लोग कह रहे हैं हिस्ट्री रिपीट हो रही है क्या? बस नाम बदल गया है, मुशर्रफ गया और मुनीर आया। वही गवर्नमेंट का कहना है ये स्टेप जरूरी है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। वो बोल रहे हैं कि यूनिफाइड कमांड सिस्टम से डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा और डिफेंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, स्पेशली जब पाकिस्तान मल्टीपल फ्रंट हैंडल कर रहा है, बॉर्डर टेंशंस, टेररिज्म और इंटरनल इंस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि आसिम मुनीर का लीडरशिप स्टडी और डिसिप्लिन्ड है और इसी वजह से उसको फील्ड मार्शल का ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल रैंक का मतलब होता है सेरेमोनियल लेकिन प्रेस्टीज लेवल पर सबसे ऊपर। अब ये तो गवर्नमेंट का वर्जन है, लेकिन असली सवाल ये है जब डिसीजन मेकिंग एक आदमी तक लिमिटेड हो जाए तो अकाउंटेबिलिटी किधर चली जाती है। अब इस मूव का एक रीजनल एंगल भी है। एक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कमांड का मतलब है कि पाकिस्तान ने फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस पॉलिसी में अब और ज्यादा मिलिट्री टोन आएगी। इंडिया के लिए इसका मतलब और ज्यादा अग्रेसिव पोस्चर अक्रॉस द बॉर्डर होगा। चाइना और गल्फ कंट्रीज शायद खुश हों बिकॉज वो एक स्टेबल कमांड स्ट्रक्चर पसंद करते हैं, लेकिन वेस्टर्न अलाइज जैसे यूएस और यूके इस बात को लेकर कॉशियस हैं। उनको फियर है कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पीछे छोड़ दिए जाएंगे। यानी ग्लोबली भी सिग्नल मिक्स हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान मोर स्टेबल हो गया है, कुछ बोल रहे हैं इट्स टर्निंग इनटू अ यूनिफॉर्म लेड रेजिम अगेन। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान हैज एंटर्ड एन एरा ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, जहां इलेक्शंस और पार्लियामेंट तो होंगे पर रियल पावर मिलिट्री के पास ही रहेगी। एक लाइन में बोलूँ तो सिविलियन लीडर्स बस शोपीस बन जाएंगे और एक्चुअल रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा। सोशल मीडिया पर भी रिस्पांस मिक्स है। कुछ लोग कह रहे हैं एटलीस्ट कंट्री विल बी स्टेबल अंडर मुनीर और कुछ बोल रहे हैं डेमोक्रेसी का एंड है। और हैशटैग लाइक फील्ड मार्शल मुनीर और मिलिट्री रूल अगेन ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को लिमिटेड पावर दे दी? टेक्निकली लॉ में लिखा गया है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन प्रैक्टिकली हाँ, ये एक सुपर पावर पोजीशन है। हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया जब भी पाकिस्तान में यूनिफॉर्म ज़्यादा पावरफुल होता है डेमोक्रेसी पर ताला लग जाता है। आप सबका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।